आपने पूछा है कि ओपन माइंडेड कैसे हो सकते हैं। ओपन माइंडेड होने का मतलब है खुले दिमाग का होना। इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बंद दिमाग यानी कि क्लोज माइंड क्या होता है। क्लोज माइंड वो होता है जो अपने ही बिलीफ्स में फंसा हुआ हो या बंधा हुआ हो, जो अपने बिलीफ्स को पत्थर की लकीर समझता हो, जो बहुत ही रिजिड हो, जो बिल्कुल एडजस्ट ना करता हो, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। ऐसा माइंड ऑपोजिट्स में जीता है, मतलब या तो बिल्कुल सही या तो बिल्कुल गलत, या तो ब्लैक या तो वाइट, और बीच का जो ग्राउंड होता है सही और गलत के बीच का या ब्लैक एंड वाइट के बीच के जो बहुत सारे ग्रे शेड्स होते हैं उनको नहीं देख पाता। ऑपोजिट्स में रहने के कारण ऐसा माइंड एक स्टैंड ले लेता है और उसको डिफेंड करता है। डिफेंड करने के कारण उसके अंदर एक डर पैदा होता है, और चूंकि उसके अंदर डर पैदा होता है, ऐसा इंसान अपने बिलीव्स को डिफेंड करने के लिए दूसरों से आर्ग्यू करता है, उसके डिफरेंसेस होते हैं। ये सब होने से उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट या कैओस, या जिसको आप कह सकते हैं माइंड की क्लैरिटी का चले जाना, ऐसा स्टेट बनता है। मतलब एक अनक्लियर माइंड होता है। इसके कारण क्या होता है, उसका माइंड लिमिटेड हो जाता है क्योंकि वो अपने बिलीव्स के बाहर नहीं देखता। माइंड का लिमिटेड होने से वो इमेजिनेशन में जीता है। इमेजिनेशन मतलब सिर्फ अपने बिलीव्स में, बिलीव्स के आगे नहीं देखता, तो इमेजिनेशन में ही फंसा रहता है और रियलिटी को नहीं देख पाता। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा क्लोज माइंड ओपन हो सकता है? ओपन होने का मतलब बिल्कुल ऐसे क्लोज माइंड का ऑपोजिट। क्या ये पॉसिबल है? ये उसी के लिए पॉसिबल है जो पहले ये एक्नॉलेज करे, माने कि हाँ उसके दिमाग में कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जिस पे उसको काम करने की ज़रूरत है और वो काम करने के लिए तैयार हो। जो इंसान अपने लिमिटेड बिलीफ्स पे काम करने के लिए तैयार होगा, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो अपने बिलीफ्स को एक पेपर पर लिखकर उनको क्वेश्चन करे। इससे क्या होगा, वो अपने बिलीफ्स के प्लस और माइनस देख पाएगा। साथ ही उसको अपने बिलीफ से जो ऑपोजिट बिलीफ या स्टैंड या व्यू पॉइंट है उसको भी पेपर पर लिखकर उसको भी क्वेश्चन करना चाहिए, तो उसके भी प्लस और माइनस दिखाई देंगे। इससे क्या होगा, उसका विजन जो पहले लिमिटेड था अब 360 डिग्री हो जाएगा। वो पहले ऑपोजिट्स पे फोकस करता था, राइट और रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट पे, अब वो बीच का ग्राउंड यानी कि ब्लैक एंड वाइट के जो बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं उनको भी देखने लगेगा। पहले जो रिजिडिटी थी वो कम हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी आने का मतलब ही है कि माइंड खुल रहा है। अब वो किसी बिलीफ को, किसी ओपिनियन को डिफेंड नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा, उसके अंदर का जो डर है, जो डिफेंड करने से हो रहा था, वो चला जाएगा। और जब डर चला जाएगा तो ऐसा माइंड फिर किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करेगा, वो सबकी बात सुनेगा, एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उसको सोचेगा उस पर कि ये सही है कि गलत है, एकदम से रिजेक्ट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली ये माइंड जो पहले इमेजिनेशंस में फंसा था, अब उन इमेजिनेशंस जो कि लिमिटिंग बिलीफ्स के कारण थी, उनसे बाहर निकलकर रियलिटी को देखने लगेगा। तो ऐसा माइंड फेयरलेस होगा, फ्री होगा, अनलिमिटेड होगा। इमेजिनेशन से बाहर निकलकर ये माइंड जैसे ही रियलिटी को देखेगा तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी जागेगी, एक क्यूरियोसिटी आएगी कुछ सीखने और ग्रो करने की। उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी आएगी, डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, और ऐसा माइंड ऐसे रिलेशनशिप्स बनाएगा जो हेल्दी और स्ट्रांग होंगे।